कि हम लोग क्या करें, हम लोग का भविष्य अंधेरे में है। हम लोग के बस दो ही उपाय है, या तो रिजल्ट दीजिए या फिर इच्छा मृत्यु दे दीजिए। हम लोग मर जाएंगे, काम खत्म। 2019 में जब यह बहाली निकला तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहल करके जूनियर इंजीनियर के बहाली के लिए तो हम लोग बहुत खुशी हुई और इसमें हम लोग का सिलेक्शन भी हुआ, काउंसलिंग भी हो गया और अप्रैल 2022 में इसका रिजल्ट भी फाइनल आया। लेकिन कुछ प्रक्रिया कोर्ट कचहरी के कारण इसका रिजल्ट को रोक दिया गया, जिसके कारण पुनः संशोधन रिजल्ट के लिए हम लोग गुहार लगा रहे हैं आयोग के द्वारा। लेकिन ये आयोग में बैठा हुआ अधिकारी निकम्मा के कारण हम लोग का रिजल्ट नहीं प्रकाशन हो रहा है। इसीलिए हम लोग इच्छा मृत्यु के मांग किए हैं, या तो हम लोग का रिजल्ट दीजिए, नहीं तो इच्छा मृत्यु हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवेदन दे करके उनको संदेश देने के आग्रह किए हैं कि मुख्यमंत्री जी हम लोग को रिजल्ट प्रकाशन करवाया जाए कि हम लोग बहुत दुखी है, पीड़ित है, माँ बाप के सामने, माँ बाप के सहारा हम लोग है। सरकार के द्वारा जो इसमें अधिकारी बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके, और ये विभाग के अधिकारी सब बहाली को डिले कर रहा है। देख रहे हैं आप कि किस तरह का यहाँ भीड़ है, किस तरह की भीड़ लगी हुई है। पूरा हुजूम जो है, इनकी एक ही मांग है, रिजल्ट दो या मौत दो। ये पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार ऐसे वाक़ये हुए हैं राज्य में जब अभ्यर्थियों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल सरकारी जो व्यवस्था है, सरकारी तंत्र जो है, उससे असंतुष्ट ये अभ्यर्थी लगातार उहापोह में है कि इनका भविष्य जो है वो अब कहाँ जा कर के रुकने वाला है। दरअसल पूरा जो मसला है वो ये है कि ये लोग कनीय अभियंता के पद के लिए इन्होंने अपनी योग्यता यानी दक्षता जो है वो दिखाने का काम किया था। पूरा क्या है मसला, आप क्यों इच्छा मृत्यु क्यों मांग रहे हैं आप? इच्छा मृत्यु इसलिए मांग रहे हैं कि हम लोग बेरोजगार छात्र हैं। यह जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग गठन हुआ, उसका यह पहला बहाली जूनियर इंजीनियर का निकला, लेकिन यह अंतिम बहाली प्रतीत होता महसूस हो रहा है। 2019 में जब यह बहाली निकला तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहल करके जूनियर इंजीनियर के बहाली के लिए तो हम लोग बहुत खुशी हुई और इसमें हम लोग का सिलेक्शन भी हुआ, काउंसलिंग भी हो गया और अप्रैल 2022 में इसका रिजल्ट भी फाइनल आया। लेकिन कुछ प्रक्रिया कोर्ट कचहरी के कारण इसका रिजल्ट को रोक दिया गया, जिसके कारण पुनः संशोधन रिजल्ट के लिए हम लोग गुहार लगा रहे हैं आयोग के द्वारा। लेकिन ये आयोग में बैठा हुआ अधिकारी निकम्मा के कारण हम लोग का रिजल्ट नहीं प्रकाशन हो रहा है और हम लोग 4 साल से बेरोजगार बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का पहल था कि हमारे यहाँ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनीय अभियंता के कमी के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ठीक से नहीं हो रहा है। अगर ये 6400 इसमें रिक्तियाँ है, अगर जगह जगह रिक्तियाँ अगर भर दिया जाए सभी विभाग में तो एक प्रखंड में 2 जेई से 3 जेई जाएगा, जिस कारण से काम की गुणवत्ता भी अच्छा होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा। इसीलिए हम लोग इच्छा मृत्यु के मांग किए हैं, या तो हम लोग का रिजल्ट दीजिए, नहीं तो इच्छा मृत्यु हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से। देखिए अभी और भी लोग यहाँ पर हैं, ये इच्छा मृत्यु जो है सरकार से आप डिमांड सीधा कर रहे हैं कि या तो रिजल्ट दो, नहीं तो इच्छा मृत्यु दो। आपको मैं ये कहना चाह रहा था कि अचानक से कोई कार्रवाई नहीं, कोई मसला का हल नहीं, समाधान यात्रा पर मुख्यमंत्री हैं, कोई समाधान नहीं और आप लोग सीधा एकदम मौत की मांग कर रहे हैं। हम लोग सभी जिला में समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी के आवेदन दे करके उनको संदेश देने के आग्रह किए हैं कि मुख्यमंत्री जी हम लोग को रिजल्ट प्रकाशन करवाया जाए कि हम लोग बहुत दुखी है, पीड़ित है, माँ बाप के सामने, माँ बाप के सहारा हम लोग है। लेकिन सरकार के द्वारा जो इसमें अधिकारी बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके, और ये विभाग के अधिकारी सब बहाली को डिले कर रहा है। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम जैसे ही साइन करेंगे पहला हस्ताक्षर से 10 लाख नौकरी देंगे। क्या लग रहा है अब आपको? आप सीधा इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, नौकरी तो अभी बाकी है। देखिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो मेरा बहाली BTSC 01 2019 का डिले हो रहा है, इसके वजह से हम लोग को कोई राहत दिख ही नहीं रहा कि हम लोग क्या करें। हम लोग का भविष्य अंधेरे में है। हम लोग के बस दो ही उपाय है, या तो रिजल्ट दीजिए या फिर इच्छा मृत्यु दे दीजिए। हम लोग मर जाएंगे, काम खत्म। तेजस्वी जी तो हमेशा कहते हैं कि हम नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। इसीलिए तो उनसे आशा है, इसीलिए उनके पार्टी ऑफिस के सामने हम लोग आए हैं। आप तो आरजेडी के पास अभी आए हैं, पहले जेडीयू में भी गए आप, उसके पहले बीजेपी के तरफ थे। पहले हम लोग यहीं आरजेडी ऑफिस आए और यहाँ से होते हुए जदयू ऑफिस गए और जदयू ऑफिस से फिर आरजेडी ऑफिस आए। हम लोग को आशा उम्मीद है सरकार से, इसीलिए आशा उम्मीद के कारण हम लोग यहाँ आए हैं उनसे गुहार लगाने के लिए, क्योंकि युवाओं का सरकार है। इसलिए हम लोग युवा उनसे आशा करते हैं कि हम लोग की बहाली जल्द से जल्द पूर्ण करके हम लोग के नियुक्ति पत्र वितरण करें गांधी मैदान में।
कर्पूरी ठाकुर के बाद पहला ऐसा होगा जो जूनियर इंजीनियर के बहाली हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गांधी मैदान में हम लोग का नियुक्ति पत्र वितरण करवाया जाए, जो इतिहास में स्वर्णिम में उनका नाम दर्ज हो जाए। चलिए, एक और यहाँ पर अभ्यर्थी है, क्या लग रहा है अब आपको? इस तरह से एकदम हताशा जो आपके जहन में आ चुका है, आपके दिल दिमाग पर बैठ गया है कि अब रिजल्ट तो मिलना नहीं है, जिस तरह के लिख रहे हैं कि रिजल्ट दो या इच्छा मृत्यु दो, ये जो बैनर लेके घूम रहे हैं आप, असैनिक, यांत्रिक और विद्युत, आप कहते हैं कि हम जूनियर इंजीनियर हैं और अचानक से इतना हताशा होना, सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, लगातार आप लोग गुहार लगा रहे हैं, आपको अब क्या लग रहा है किस दहलीज पर सारा मसला पहुंचने वाला है आप लोगों को? देखिए, मसला कहाँ तक दहलीज पर पहुंचता है वो ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। हम लोग अभ्यर्थी जो सफल अभ्यर्थी हैं, तो इसका जो परीक्षा फल है 2022 में ही आ गया और आज 2023 आ गया और अभी तक इस अंतराल में बहुत सारा ऑब्जेक्शन लिंक और ये सब हो करके अब पता नहीं कहाँ लोग। क्या लग रहा है, धांधली भी हो रही है क्या इसमें? पहले से पैसा वैसा लेके कोई बैठा है? इसका हम नहीं चर्चा कर रहे हैं, हमारा ये तो हम लोग का काम नहीं है। हम लोग का काम है कि इतना समय से पहला विज्ञापन बीटीएससी का रहने के बाद भी आपका सबसे अभी तक रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ 2019 का। 2019 का मामला। हाँ, विज्ञापन से। क्या नाम है? सुनील कुमार। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, रोजी और रोजगार के लिए हाहाकार, यानी सड़कों पर उतर गए हैं ये इंजीनियर। पढ़ाई करने में 4 साल 5 साल 6 साल का वक्त लगता है, उसके बाद लगातार परीक्षाओं का दौर होता है, यानी वो परीक्षा जिससे आपके जीविकोपार्जन का उपाय हो सके, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है, आपकी काउंसलिंग हो जाती है, तो फिर आप सड़क पर उतरते हैं आंदोलन करके, तख्ती और बैनर लेके। आपने विजुअल में देखा होगा बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो रोजी और रोजगार के इंतजार में हैं, जिनकी जो अवस्था है, जिनका जो उम्र है, अब ढलते जा रहा है। यानी यूँ कहें कि अगर अभी नौकरी उनको मिल जाती है तो बमुश्किल 5 से 7 साल ही वो राज्य को सेवा दे पाएंगे, उसके बाद उनके रिटायरमेंट का समय हो जाएगा। लेकिन जो अभी वक्त उनका अनमोल जो समय है, उनके घर में जो छोटे नौनिहाल बच्चे इस आस में बैठे हैं कि मेरे पिताजी को नौकरी होगी और हमारा भी दिन बहुरेगा, उनका क्या? सरकार क्यों नहीं सोचती है इनके बारे में? रिजल्ट देती है, उसके बाद नौकरी के लिए तख्तियां और इच्छा मृत्यु की मांग करते ये युवा क्या इसीलिए सरकार को चुनती है कि इसके बाद हमें अपने ही हक के लिए सड़क पे उतरने की ज़रूरत पड़ जाएगी। खैर, अब सरकार क्या कहती है, क्या सोचती है, ये लोग दर दर भटक रहे हैं, हर दहलीज पर जाकर माथा टेक रहे हैं। अब उधर से क्या रिप्लाई आता है, हम आपको बहुत देर नहीं लगेगा, हम बहुत जल्द आपको बताने जा रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।